गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलते हैं। भाई मौसम मौसम वाओ 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 वाओ, क्या मौसम हो गया है। तो भैया मैंने यहाँ पर अपनी मैट डाल ली है, यहीं पर बैठ करके आराम से योगा करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे बारिश और अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा, और कितना मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बैठ के करूँगी, देखो गार्डन में बैठ के हरियाली में यहाँ पे योगा करूँगी दोस्तों, बैठ के अच्छा लगेगा मुझे। देखिए यहाँ पर मैंने मैट लगा के बैठ गई हूँ, आराम से पोर्च में बैठूँगी। और मेरे यहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ताकि किसी को दिखता भी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ करने दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को ब्लॉग की शुरुआत अब हो गई है। रात तक आप लोगों को बहुत अच्छा सा मसाला मिलने वाला है, ढेर सारा मसाला मिलेगा, तो आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरे जैसा मेहनती इंसान आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। पहले मैंने योगा किया, देखा बारिश हो रही थी, भाई फटाफट रेडी होकर के रील बनाने ऊपर पहुंच गए। मैं स्टूपिड हूँ, पूरी की पूरी स्टूपिड हूँ, सच बता रही हूँ। तो भाई मैं तो आनंद लेने पहुंच गई थी, और पहली बारिश, और मुझे मतलब बारिश से कुछ होने लगता है, सच बता रहे। मुझे ऐसा लगता है कि बस चाय पीऊँ, यहाँ बैठ करके अच्छे से रील बनाऊँ, तैयार हूँ, मतलब अंदर तक पूरा सब ठंडा ठंडा हो जाता है। तो मैंने योगा वाला ही ड्रेस पहन रखा है। तो दोस्तों भैया हम लेके चलते हैं आपको किचन की तरफ। तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई जब हमारी बिटिया रानी घर पे रहती हैं तो हमारे किचन में कुछ ना कुछ बनता है, और सच बताऊँ मैं एकदम कुत्तों की तरह, आलसियों की तरह मैं पड़ी रहती हूँ, और सब अपनी बेटी के सहारे छोड़ देती हूँ। देखो खुद से ही सारी चीज़ें कर रही, बाय गॉड मैंने अभी बिल्कुल भी इसको कुछ भी नहीं बताया है, पता नहीं क्या क्या करने जा रही है ये। और अब आप देख सकते हैं किचन में लगी हुई है, और मैं लेटी हुई थी। मैंने भी ज़्यादा गीला कर दिया क्या? नहीं, अच्छा इसमें मैगी भी है, ओके। क्या क्या पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया है, मैगी और ये पास्ता साथ में इसने बॉईल किया हुआ है। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ बनाती रहती है। बनाने वाली हूँ मैगी पास्ता मिक्स सॉस। नाम भी खुद से ही रखती सारी चीज का। मिक्स सॉस पास्ता होता तो मेरी है बेटी का सपना है कि अपना खुद का रेस्टोरेंट बनवाना। तो पति देव हम अपनी बिटिया के लिए बहुत बड़ा सा एक रेस्टोरेंट बनवा के देंगे, इसकी जो खुद की प्रॉपर्टी होगी, और बाकी मैनेज करना मेरी बेटी का काम होगा। क्यों पतली हो रही हो ना, क्योंकि देखो खाने पीने के शौकीन लोग तो रेस्टोरेंट ही खोलते हैं, शौकीन लोग। हलवाई हो क्या, हलवाई हो? तो हमारी भाई समधन के यहाँ से भाई पूड़ी पुए भी आए हुए हैं। तो हमारी समधन की जो छोटे वाले भैया हैं वो उनके यहाँ से आए हुए थे पूड़ी पुए। तो पूड़ी 2 पूड़ी आई थी, दोनों पूड़ी मेरी बिटिया गटक गई, मेरे लिए को नहीं बचाई। तो मैंने पुए खाए हैं, पुए बहुत टेस्टी हैं। मैंने कहा तुम खा लो, मैं खा लूँगी, जो पापा के लिए रख दूँगी। प्याज काट दूँगी, जब बेटा सब तुम बना रहे हो तुम ही बनाओ ना। अरे मैं काट दूँगी। तो हमारे परमेश्वरा एयरपोर्ट पे पधार चुके हैं। हमारा संदीप जा चुका है लेने के लिए, बिना प्याज के। और आज वो अभी घर पे नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम हो रखा है दोस्तों, 1 बज रहा है। 1 बजे की फ्लाइट उनकी टेक ऑफ होने वाली, लैंड होने वाली, सॉरी। ये देखो 1 बज रहा है, अभी जस्ट संदीप गाड़ी लेकर के निकला है। भाभी भैया सीधा ऑफिस ही जाएंगे। तो भाई मेरे पतिदेव जैसी मेहनत कोई बंदा करके दिखा दे तो मैं बताऊं, कोई भी इंसान मेरे पतिदेव जैसी मेहनत करके दिखा दे। इसीलिए आप लोग, अगर हम लोग कोई चीज़ के लिए बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे, तो प्लीज़ आप लोग चिढ़ो नहीं, आशीर्वाद दो, क्योंकि बहुत मेहनत से सब कुछ हम लोगों का, मतलब मेहनत नहीं, एक बहुत मेहनत से है हर एक चीज़। तो हमारे यहाँ कल हमारा भतीजा बोल रहा था कि चाची ये बात तो सही है, 50-50 हज़ार रुपए की पर्स लेकर के चलना, ला के देना आपको, वो भी इतनी सारी कोई आसान चीज़ नहीं होती है। तो चाचा इतनी मेहनत करते हैं, उनको इतनी शौक है, तभी ये सब चीज़ें। तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई इतनी अच्छी से गहराई से हमें देखता है। लेकिन पता नहीं मेरी दीवार कब अच्छी होगी, कब इसका मेकअप होगा दोस्तों। कब 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 दोस्तों मेरे पति परमेश्वर जी पधार चुके हैं लखनऊ में। तो सच बताओ, वो जब भी कहीं जाते हैं तो मेरा मन उदास रहता है। तो सभी लोग कहते हैं कि तुम इतनी उदास क्यों जाती हो। हाँ, तो मैं उनके बिना उदास हो जाती हूँ। यार मेरे जीवन में उनकी बिना, बेटी है, बेटे से मैं कितनी बात करूँगी, तो उनके बिना कोई और है भी तो नहीं ना मेरी लाइफ में। तो अब वो आ चुके हैं, तो फाइनली मेरे चेहरे की खुशी बता रही होगी आपको।
बट अभी वो घर पे नहीं है, अभी वो ऑफिस निकल गए। यहाँ पर प्रिंसेस मेरी पता नहीं क्या टट्टी जैसा बना के लाई है। खाना भी मत जाओ, टट्टी है ना खाना। मेरा मुंह तो दिखाई नहीं रही हो। देखो ये देखो मैं इस टट्टी अरे क्या दिखा रही हो? तो दोस्तों पता नहीं ये क्या गंद संसा बना के लेके आई है। मैंगो पुडिंग है वो। और मेरा ये देखो ये करूं Yeah. करूं दिखाओ। नहीं आया इसका हैप्पी proper। बर्थडे। तो पापा के आने की खुशी में मैंगो का केक बन गया। हैप्पी मैंगो पुडिंग। अभी बर्थडे शायद अच्छे से टू हुई नहीं है। यू, But- हैप्पी वेलकम पति देव। खाओ खाओ। तो सच बताओ वही एहसास वही फीलिंग्स जैसे मैं शादी के बाद मेरी थी वही। देखो क्या होता है ना, वो मेरे सर पे कोई बैठ के तांडव तो करते नहीं, वो एक्चुअली इतना दूर रहते हैं ना, हमेशा उनका बाहर जाना रहता है। तो वही जब वो जाते लड़ाई झगड़ा होता तब तो वो निकल जाते, फिर वही फीलिंग्स वही प्यार फिर मेरे मन अंदर भर जाता है। तो वे मुझे बहुत मिस करते हैं, जरा सा मेरे को टेंशन देखते हैं, मुझे कोई वैसा तो तुरंत समझ जाएंगे। अभी मेरे चेहरे का अगर जरा सा बैंड बजा देखेंगे क्या हो गया तुम्हें, कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है। तो इतना ज़्यादा समझने वाला पति भी तो होना चाहिए दोस्तों। मैंगो पुडिंग मैं मम्मा को टेस्ट कराऊंगी, बताती है कैसा बना है। बहुत ठंडा है, नहीं तो होता उसको है। दे दो थोड़ा सा डाल यार, दो। कपड़े नहीं पहने ढंग से मैंने। तो तुम्हारे कभी कपड़े पहनते भी हो क्या? तुम्हारा चड्ढाई पहने का चड्ढाई है वो घुस गया उसके, उसमें डाल दो थोड़ा सा पेडिग्री में। अच्छा बना? हॉट टेस्टी ऐसा मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। डाल दो अच्छा उसका थोड़ा सा डाल दो लाला को। लाला दीदी से ले लो, दीदी से जाओ। अरे भैया डाल दो उसमें थोड़ा सा, नहीं तो तुम्हारा डाला नहीं जाता, सच बता रहे हैं। डाल दो उसमें, कोई वो है तो नुकसान थोड़ी ना करेगा, मैंगो तो खाता है वो। चीनी पड़ी है। आज को डाल दो, चीनी पड़ी है। अरे लात ना मार देना उसके। अनिका बच्चे को मेरे हाथ मत लगा देना। खाओ फिर थोड़ी पापा के साथ। ना पापा का रखाओ। पापा को वीडियो कॉल करो। अब अनिका अभी ऑफिस में होंगे वो। क्या? ये अपने पापा की बहुत बड़ी चहेती है, मैं खुद ही चाहती हूँ अपने पति की। अच्छा बना। वो मैं मेरे बच्चे को देखो ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो हम जा रहे पापा को वीडियो कॉल तो मैं ऐसी लड़की हूँ, जब एक मैंने डॉग को मैं पूरा बच्चा बना के रखती हूँ तो मुझे इंसानों से कितना लगाव होगा। जो भी इंसान से मैं, जितने भी लोग हैं मैं जिनसे लगाव रखती हूँ बहुत ज़्यादा, जो इंसान लगाव के लायक हैं उनको मैं इतना ज़्यादा लगाव करके रखती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी ज़िंदगी से कभी भी दूर जाए। और जिनसे मैं नहीं चाहती हूँ, जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, वो दूर में जाए, चाहे भाड़ में जाए, चाहे भट्टी में जाए, चाहे जहाँ चले जाए, आई डोंट वीडियो केयर। कॉल करो। तो जिस चीज़ का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था अपने पति के लताड़ने का, तो वो समय आ चुका है दोस्तों। और मैं एक बार लताड़ी जा चुकी हूँ, बट जब तक मैंने कैमरा निकाला तब तक इनका मुँह चुप हो गया। क्यों जान, आपको लताड़ने में बड़ा मज़ा आता है क्या? तो ये लोग मिल लो हमारे पति दो से, इधर हाय हेलो करो हमारे लोगों से। लोग कहते हैं कि तुम जब भैया चले जाते हैं तो तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ हो जाता है, इतना उदास। वो है उनके यहाँ की, अरे उनकी सुनीता के यहाँ वो है, उनकी चाची है। तो दोस्तों हमारे पति जो जब चले जाते हैं तो मेरा मुंह इसीलिए उदास सा रहता है क्योंकि मुझे लताड़ने वाला कोई नहीं रहता है। और मैं टाइम टू टाइम अगर डोज नहीं मिलता है लेडीज़ों को तो फिर मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा बोलो कुछ हमारे लोगों से। अरे सबको नमस्कार मेरा राधे राधे। सबको नमस्कार मेरा राधे राधे। भैया मेरे पति जो समधिन के यहाँ की पुआ खा रहे हैं, पावर ऑफ। तो हम दिखाएं दोस्तों हमारे समधिन के यहाँ के पुआ जो है ना, बड़े भाई अलग तरीके से बने हुए हैं, बड़े देखो अजीबोगरीब, खाने में बहुत टेस्टी है ये और देखने में भी बड़े अलग हैं बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, तो ये मिनी के जो हमारी बहू रानी के मामा के यहाँ से मलमास आया है, क्योंकि मामा को भी देना चाहिए ना, भांजियों के, भांजी और भांजा जो होते हैं बहुत पुण्य मिलता है उससे। और ये रीति रिवाज हमारी जो बहू है उनके मायके वालों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये सब चीज़ें रीति रिवाज बहुत अच्छे समझते हो लोग। क्यों? तुम्हारी बहन ने भी तो भेजा। हमारी बहन ने भेजा, हमारे मामा लेके आए। तो बड़ी बहन ने भी नहीं भेजा। बड़ी बहन नहीं देती, बड़ी बहन किसी और को देती है, किसी गरीब को। कहते हैं अमीरों को नहीं देते, हम गरीबों को देते हैं। गरीब और उसकी थोड़ा सी बहन और बेटियों को दिया जाता है, भांजी बहनों बेटियों, गरीबों में क्या होता है? कहती है रजाम छप्पन भोग खाती है मेरी बहन, कहती है अब किसी गरीब को देंगे तो उसको दान होगा। बहानेबाजी कर रही है, सीधी सी बातों को देती नहीं है इनको। अब बेचारी मेरी बेचारी दीदी को रह गया, उसको किसी ने दिया क्योंकि चाचा वरना प्रॉब्लम दीदी में है। बेचारी बना के भेजती है।
अब उन्नति को कोई नहीं दिया ना की बार। दे देंगे तो सकते। आप खरीद के हलवाई बनवा के दे आइए। आपका लेंगी नहीं, लेकिन वो नहीं, मलमास में नहीं लेंगी वो, क्योंकि भैया तुम बहनोई हो मेरे। चाचा से पैसे ले लो, बनवाते हैं, दिलवा देंगे। बाबू से पैसे लो, बाबू को भेजना चाहिए सबको। करो बाबू तुम्हारे। तो आज हम सोच रहे बाबू को फोन करें, कहीं बाबू 10-10 हज़ार रुपये तीनों बहनों के नाम भेजो, 30,000 रुपया भेजो, और तीनों के नाम बूढ़ी बुआ चले चाहिए 10-10 हज़ार रुपये। क्या बस्ती जी, और क्या 5-5 हज़ार की साड़ियाँ भी तो होनी चाहिए हम लोगों के लिए। आज हम पता है सोच रहे थे, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे उस घर में सब आते पूड़ी पुए खाते थे। अब हमारे जो लड़के की शादी हुई तो हम इस घर में हैं, अब वहाँ ढेर भर आता है लेकिन हमको मिलता नहीं खाने को। हम भी होते घूम घूम के खाते, सब्जी बना लेते, सिर्फ पूड़ी पूड़ी उड़ा देते। इसमें क्या बाबू? वो भी मेरे समझ में। और येलो वाली ब्रीफकेस में क्या पी लें, फिर खोलते हैं, फिर रुक नहीं, जाओ। उसमें भी तो मेरा ही क्योंकि सामान है। तुम्हारे बोलो सामान से तो मतलब- यार। तो दोस्तों यहाँ पर खजाना खुल चुका है और यहाँ पर भैया जीतू भैया लोगों ने इतना सारा सामान भेज देते हैं। कह रहे मैं गुस्सा कर रहा था लेकिन जबरदस्ती तब भी बहुत सारा सामान भेज दिया है। तो दोस्तों आप देखिए कितना सारा चीज़ें, आप देखते जाइए, आप ऐसे रखते जाओ। ये पापड़ बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारे यहाँ सब गुजरात की नमकीन खाई जाती है। ये देखो आप लोग देखते जाइए, ये देखिए। ये नहीं गिरी है। ये वो है, यही टूटा है। अच्छा हाँ टूटा है, ये यही गिरा था। वो है ये जो हम लोग बनाते हैं, ओके। चॉकलेट। तो दोस्तों देखते जाइए कितनी सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं। ये नाचूस अनिका के लिए आया है। ये एक अंकित भैया उन्होंने दिया। वाह, उन्होंने कुछ नहीं दिया। अरे वो हर बार यार बहुत अच्छा देते हैं भाई, वाह। और सबसे अच्छा तो जो अंदर की चीजें नहीं, वो जो बाहर का पैक देते हैं भैया, वो बहुत सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो दोस्तों देखिए वहां से आम तक भी आए हैं। वहाँ का फेमस केसर। देखिए आम तक आए हैं वहां से। केसर आम, केसर। इतना सारा सामान, ये सब सामान नहीं है दोस्तों, ये सब प्यार है। तो जो हमारे पतिदेव को कम प्यार नहीं मिलता है लोगों का, प्यार ही कमाया है बंदे ने जिंदगी भर। क्यों जान? तभी तो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतनी सामान लाते हो आप। मुझे तो छेड़ने में मजा आता है। कहते थोड़ा सा छिड़ लो, छेड़ रहे हैं तो, लेकिन नहीं, छिड़ना ही नहीं इनको। ये बाबू वो है क्या खाखरा? और पिछली बार का भी रखा हुआ है अभी। अरे तो मैं अकेले कितना खा लूं भाई, कितना मैं अकेले खा लूं। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों आ चुकी हैं, तो मैं भर के रख दूं पहले उठा के। हाँ। तो दोस्तों गार्लिक रस। दूसरा ब्रीफकेस खुल चुका है जिसमें गार्लिक रस निकल आया है। ये देखिए पिज्जा रस, चीज रस। ये देखिए हर तरह के रस देख रहे हैं आप लोग। देखो दे दो। देखो हाँ चाहिए चाहिए, अच्छा चाहिए चाहिए, हाँ चाहिए, ले आए ले आए। तो दोस्तों क्या चीज आई है घर पे हम बता नहीं सकते आप लोगों को। जैसे ही मैंने उस डब्बे को खोला ना, इतनी अच्छी सी स्मेल मेरे सारे जहन में घुस गई। आपको दिखाऊं? चलो मैं दिखाती हूँ आपको। पहले तो इधर देख लीजिए कितना सारा नाश्ता सब रखा हुआ है, अहमदाबाद से आया हुआ। अहमदाबाद नहीं गए थे, वडोदरा गए थे। अगर ये अहमदाबाद जाते तो शायद वहाँ से साड़ियाँ भी आती, लेकिन अहमदाबाद नहीं गए थे, वडोदरा से ही इनकी फ़्लाइट थी। तो ये दिखाती हूँ, ये देखिए केसर आम। और सच बताएं इतनी अच्छी स्मेल है, इतनी अच्छी स्मेल है इन आमों की कि भाई अहमदाबाद का आम तो आप लोगों ने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में देखा ही होगा कि वह आम कितना फेमस है। केसर आम है दोस्तों, ये देखिए। और इसका खुशबू वाकई में भाई जानलेवा है। हाँ बहुत अच्छा खुशबू है, बहुत अच्छा। कह रहे थे मैं इतना गुस्सा कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती दिया लोगों ने। भाई मैं तो खाऊंगी एक, लेकिन मैं सोच रही पहले भगवान जी के निकाल लूँ भोग लगाने के लिए ना, उसके बाद। झूठा नहीं करती हूँ, मान लो कहीं मंदिर में जाना होगा तो थोड़े चढ़ा देंगे भगवान जी पे।
तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ यही सा डिनर में है कटहल चावल। मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, मैंने बहुत सारे आम वगैरह खा लिए थे, तो पत्तू भी मेरे खा रहे हैं बैठ के। तो मैंने बहुत टाइम बाद मैं अच्छे से खाना बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाती ही नहीं हूँ जब ये नहीं होता। वही 2-3 जो है ना अपने पास, मन ही नहीं करता खाना खाने का। जब आ जाए बता देना तो आपको बता दूंगा किसमें करना है। मेरे डिनर मेरा दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये मेरे पतिदेव के पैर हैं और ये मेरा हाथ है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं इनके डेली ऐसे पैर दबाती हूँ। और लाइट चूँकि बहुत डिम जल रही है कमरे में, सो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैंने कहा था ना मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। मैं इनके पैर दबाती हूँ और डेली ही मैं ऐसे पैर दबाती हूँ इनके थोड़ी देर। तो आप लोग भी अपने अपने पतियों के पैर दबाया करिए, ज़रूर दबाएं थोड़ी देर के लिए। भाई मैं तो दबाती हूँ भाई, सब कुछ इनसे ही है। तो दोस्तों यहाँ पर पैर वैर मैं दबा रही हूँ। उसके बाद फिर आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, एकदम सन्नाटा है मेरे दोस्तों, एकदम। गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर करें और मेरे चेहरे की हंसी लौटाई ना। बाय 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 बाय।